आप सभी विद्यार्थियों का नवीन शैक्षणिक सत्र में हार्दिक स्वागत है और साथ ही मैं अपने इस YouTube चैनल में भी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम आपके पाठ्यक्रम का विधिवत प्रारंभ कर रहे हैं। जिन विद्यार्थियों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है वे अवश्य देख लें, क्योंकि उस वीडियो में मैंने आपके पाठ्यक्रम से संबंधित सारी जानकारियाँ साझा की थी। और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे अवश्य कर लें। आज हम आपका प्रथम अध्याय शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इनका संकलित अंश आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है, उसका नाम है श्याम संदेश। तो आज हम कवि परिचय से प्रारंभ करते हैं और आपके पाठ्यक्रम से संबंधित सारे वीडियोस इसी YouTube चैनल पर आपको मिलेंगे। तो हम प्रारंभ करते हैं कवि परिचय से। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध 15 अप्रैल 1865 से 16 मार्च 1947 हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार थे। प्रिय प्रवास एवं वैदेही वनवास हरिऔध जी के महाकाव्य हैं। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद में हुआ। उनके पिता का नाम पंडित भोलानाथ उपाध्याय था। प्रारंभिक शिक्षा निजामाबाद एवं आजमगढ़ में हुई। 5 वर्ष की अवस्था में इनके चाचा ने इन्हें फारसी पढ़ाना शुरू कर दिया था। हरिऔध जी निजामाबाद से मिडिल परीक्षा पास करने के पश्चात काशी के क्वींस कॉलेज में अंग्रेज़ी पढ़ने के लिए गए, किंतु स्वास्थ्य बिगड़ जाने के कारण उन्हें कॉलेज छोड़ना पड़ा। उन्होंने घर पर ही रहकर संस्कृत, उर्दू, फारसी और अंग्रेज़ी आदि का अध्ययन किया। 1884 में निजामाबाद में इनका विवाह निर्मला कुमारी के साथ संपन्न हुआ। सन 1889 में हरिऔध जी को सरकारी नौकरी मिल गई। वे कानून गो हो गए। इस पद से सन 1932 में अवकाश ग्रहण करने के बाद उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अवैतनिक शिक्षक के रूप में कई वर्षों तक अध्यापन कार्य किया। सन 1941 तक वे इसी पद पर कार्य करते रहे। उसके बाद वे निजामाबाद वापस चले आए। इस अध्यापन कार्य से मुक्त होने के बाद हरिऔध जी अपने गांव में रहकर ही साहित्य सेवा कार्य करते रहे। अपनी साहित्य सेवा के कारण हरिऔध जी ने काफ़ी ख्याति अर्जित की। वे हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति रह चुके हैं और सम्मेलन द्वारा विद्या वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित किए जा चुके हैं। सन 1947 ईस्वी में निजामाबाद में इनका देहावसान हो गया। प्रिय प्रवास हरिऔध जी
का सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है और इसे मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। आपका जो श्याम संदेश है वो इसी महाकाव्य से संग्रहित है। इसमें राधा श्री कृष्ण वियोग को आधार बनाकर समाज सेवा, राष्ट्र सेवा, प्रकृति का व्यापक चित्रण, भारतीय नारी की मर्यादा एवं उसके आदर्श स्वरूप की सुंदर झांकियाँ उभारी गई हैं। श्री कृष्ण एवं राधा इस महाकाव्य में वियोग ही नहीं अपितु राष्ट्र एवं समाज सेवा के लिए आदर्श नायक नायिका हैं। वे अपने प्रिय के वियोग की अपेक्षा समष्टि अर्थात समाज समष्टि के प्रति अत्यधिक समर्पित हैं। नंद एवं यशोदा का अपने पुत्र के प्रति वात्सल्य इस महाकाव्य में अनूठे ढंग से अभिव्यक्त हुआ है। संस्कृत की समासांत पदावली युक्त क्लिष्ट खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ है, जिसमें ओज, भावात्मकता, सरसता है। परंपरागत छंदों को अपनाकर भी कवि ने खड़ी नई लयात्मक शैली को सहर्ष अपनाया है। वैदेही वनवास में चिर परिचित राम कथा को आधार बनाकर सीता के वनवासी जीवन की कठिनाइयों तथा श्री राम के शील, शक्ति एवं सौंदर्य को उभारा गया है। रस कलश हरिओद का रीति ग्रंथ है। इसमें रस के स्वरूप, उसके प्रकारों, नायिका भेद, ऋतु वर्णन मुख्यतः हुआ है। इसकी भाषा ब्रज है, जो कि रीतिकाल की भाषा थी। चुभते चौपदे, चौखे चौपदे एवं बोलचाल में हरिओद ने मुहावरेदार सरल तद्भव शब्दों से युक्त खड़ी बोली हिंदी का व्यावहारिक प्रयोग किया है। इनकी भाषा शैली बड़ी मार्मिक, भावपूर्ण तथा परिष्कृत है। परिष्कृत का मतलब साफ सुथरी। लोकोक्ति, मुहावरे, लाक्षणिकता, वर्णनात्मकता, अलंकार रहित सौंदर्य, समासांत एवं सरल पदावली इनकी कलात्मक विशेषताएं हैं। हरिओद द्वारा की गई हिंदी साहित्य की अपूर्व सेवा के कारण ही इन्हें हिंदी साहित्य में कवि सम्राट के रूप में स्मरण किया जाता है। मैथिली शरण गुप्त से पूर्व खड़ी बोली हिंदी को पूर्णतया परिष्कृत करके प्रतिष्ठित करने का सराहनीय कार्य खड़ी बोली के प्रथम महाकवि हरिओद ने ही किया। अतः निश्चित ही वे आधुनिक
काव्य धारा के प्रथम महत्वपूर्ण हस्ताक्षर सिद्ध होते हैं। अब हम देखते हैं रचना संसार। यद्यपि हरिओद जी ने ठेठ हिंदी का ठाठ, अध खिला फूल, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास आदि गद्य ग्रंथों की भी रचना की, तथापि मूलतः वे कवि ही थे। उनके उल्लेखनीय ग्रंथों में शामिल है, जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं उनके नाम हम देखते हैं। प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी, वैदेही वनवास 1940 ईस्वी, पारिजात 1937 ईस्वी, प्रेम प्रपंच, रस कलश 1940 ईस्वी, चुभदे चौपदे 1932 ईस्वी, चौके चौपदे 1924 ईस्वी, ठेठ हिंदी का ठाठ, अध खिला फूल, रुक्मणी परिणय, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास। इन सब के अतिरिक्त इन्होंने बाल साहित्य भी रचा, उनका वर्णन भी हम देख लेते हैं। इन कृतियों का नामोल्लेख हम देख लेते हैं। बाल विभव, बाल विलास, फूल पत्ते, चंद्र खिलौना, खेल तमाशा, उपदेश कुसुम, बाल गीतावली, चांद सितारे, पद्य प्रसून, ये इनकी बाल साहित्यिक कृतियां हैं। हरिओद जी का अध्ययन हम अपने आने वाले वीडियोज़ में जारी रखेंगे। आप लोग सारे वीडियोज़ देखते रहें। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।